Hello dear students, we are in the series of tense and exception and this is part 9. Today we will study continuous tense. Continuous tense. Continuous means progressive. कोई भी काम जो चल रहा हो, प्रोग्रेसिव। और चूँकि काम चल रहा है इसलिए पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव और इनकम्प्लीट टेंस। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब इज एमआर। सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। इज एम आर का यूज़ कैसे होता है ये मैंने पहले ही पढ़ाया है, बट फिर भी यहाँ रिवीजन कर दे रहा हूँ। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जैसे ही, शी, इट के साथ इज का यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और आई के साथ एम, और प्लूरल वी, यू, दे, चिल्ड्रेन, बॉयज़, इन सब के लिए अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ होगा। आइए अलग अलग सेंटेंसेस में इनको पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस, एक्चुअली हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस इसी टेंस सीरीज़ के बाद शुरू करेंगे, तो उसमें इनका डिटेल हम पढ़ाएंगे, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ बता दें। असर्टिव असर्ट वर्ड से बना है। असर्ट का मतलब होता है टू से फॉर्मली, जोर लगा करके बोलना, ईदर इन यस और इन नो। If in yes then affirmative and if in no then negative। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस को और उसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, और पढ़ा भी है, हर बार पढ़ रहे हैं, हर टेंस में पढ़ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन तो आपको याद ही हो चुका होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और कंटिन्यूअस कोई भी हो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मिल करके शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो आई प्लस एम, आम, ऐसे ही वी प्लस आर, वियर, यू प्लस आर, यूअर, ही प्लस इज, हीज, शी प्लस इज, शीज, they plus are, their, and it plus is, its। am, where, your, his, she's, their, its। एग्जाम्पल में आते हैं। तुम भाव खा रहे हो, इतराना, तुम इतरा रहे हो या भाव खा रहे हो। यू आर अस्यूमिंग एयर्स। अस्यूम एयर्स ये इडियम फ्रेज है और जिसकी मीनिंग होती है भाव खाना, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फ्लॉन्ट। तो यू आर फ्लॉन्टिंग या यूर फ्लॉन्टिंग, यू प्लस आर, यूर फ्लॉन्टिंग। तो यू आर अस्यूमिंग एयर्स या यू आर फ्लॉन्टिंग या यूर फ्लॉन्टिंग। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। किड एज ए नाउन की मीनिंग होती है बच्चा, और एज ए वर्ब होती है मजाक करना। हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग एविडेंस, वी आर कलेक्टिंग एविडेंस। देर हो रही है, आप देख सकते हैं, वैसे मैंने इमेजिनरी सब्जेक्ट इट का स्पेशल वीडियो बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में, बट यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नज़र ना आए वहाँ इमेजिनरी सब्जेक्ट इट का यूज़ होता है। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट। वह गंदे तरीके से बुराई कर रहा है। एक्चुअली यहाँ गंदे तरीके से बुराई करने का मतलब क्रिटिसाइज़ करने का है, और वो भी गलत अल्फाजों के साथ, किसी को गुस्सा दिलाना, इस तरह से करना। तो स्पेशली ये वर्ड यूज़ होता है क्रिकेट में, जब
बॉलर बैट्समैन को बॉलिंग करता है तो उसे भड़काने के लिए कुछ गंदे अल्फाजों का यूज़ उसके ख़िलाफ़ करता है, तो वहाँ से ये मीनिंग स्पेशली अच्छे तरीके से वहाँ यूज़ होती है। तो ही इज़ स्लैगिंग या ही इज़ स्लैगिंग। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट है तो नॉट, बाकी और भी नेगेटिव वर्ड हो सकते हैं। बाकी नेगेटिव सेंटेंस का डिटेल डेफिनेटली जब मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊँगा तो वहाँ 1 by 1 नॉट है, नो है, नेवर है, सेमी नेगेटिव वर्ड है, नॉट ए बिट, नॉट एट ऑल, जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। बट अभी यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। अब HV प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। इज़ प्लस नॉट इज़ंट, एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता है, नो शॉर्ट फॉर्म इन असर्टिव सेंटेंस, बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये आंट हो जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आंट होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, नो शॉर्ट फॉर्म इन असर्टिव सेंटेंस, किसका? एम प्लस नॉट का। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है और वो क्या होता? आंट, आंट। इसे आरंट मत पढ़िएगा, आंट। और ए आर प्लस नॉट आंट यहाँ शॉर्ट फॉर्म है ये। फिर से एक बार सुन लीजिए, एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म असर्टिव में नहीं होता है, इंटेरोगेटिव में इसका शॉर्ट फॉर्म आंट होता है। मैं उसे नहीं चिढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीजिंग हिम, यहाँ एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप वर्बल टाइप या WH टाइप सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में चले जाइए, अब आप एम आई नॉट टीजिंग हिम की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आंट आई टीजिंग हिम, आंट आई टीजिंग हिम। वह मुझे प्रलोभन नहीं दे रहा है, ही इज़ नॉट टेम्पटिंग मी। प्रलोभन का मतलब लालच देना। वह मुझे प्रलोभन नहीं दे रहा है, ही इज़ नॉट टेम्पटिंग मी, या ही इज़न्ट टेम्पटिंग मी, ही इज़न्ट टेम्पटिंग मी। बारिश नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ फिर सब्जेक्ट नहीं है तो इमेजिनरी सब्जेक्ट इट लगा, इट्स नॉट रेनिंग। अब आते हैं, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हमने इट्स नॉट रेनिंग लगाया है, आपके दिमाग में आ सकता है सर इज़ को नॉट के साथ आपने तो नहीं लिखा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज़न्ट रेनिंग, बट अच्छा लगता है इट्स नॉट रेनिंग। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वर्बल टाइप। वर्बल टाइप मीन्स सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी और हिंदी में इसकी शुरुआत क्या शब्द से होती है? तो HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मीनर के फर्स्ट फॉर्म में ing, देन प्लस ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉट है और उसे आप शॉर्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो HV N''T, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। क्या वह बदतमीजी कर रहा है? इज़ ही मिसबिहेविंग, इज़ ही मिसबिहेविंग। क्या वह नाटक कर रही है? इज़ शी मेकिंग सीन। क्या आप मुझे घूर नहीं रहे हैं? नॉट आया है। आर्ट यू स्टेयरिंग मी, या आर यू नॉट स्टेयरिंग मी, आर्ट यू स्टेयरिंग मी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आर यू नॉट स्टेयरिंग मी। क्या मैं उसे दिलासा नहीं दे रहा हूँ? एम आई नॉट कंसोलिंग हिम, एम आई नॉट कंसोलिंग हिम। एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ बन सकता है क्योंकि ये वर्बल टाइप में है, तो आंट आई कंसोलिंग हिम। क्या तुम उसे नीचा दिखा रहे हो? आर यू ह्यूमिलिएटिंग हिम, आर यू ह्यूमिलिएटिंग हिम। गाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास अच्छे मीनिंग भी जाएं और इसी
ट्रांसलेशन के बहाने एटलीस्ट आपके पास मोर देन 500 सेंटेंसेस विद 500 वर्ड मीनिंग पहुंच जाए। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस। WH टाइप मतलब ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो, और हमने क्वेश्चन वर्ड हर बार हमने बताया क्वेश्चन वर्ड का मतलब व्हाट, whom, which, who, why, when, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियोस में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट देन नॉट देन मेन के फर्स्ट फॉर्म में ING देन ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। बच्चों हमने आपको बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में व्हाट या whom आ जाए तो वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और जिस सेंटेंस में who होगा वहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि व्हाट ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। वह अपनी मनमानी क्यों कर रहा है, वाई इज हिज विलफुलनेस सक्सीडिंग, वाई इज हिज विलफुलनेस सक्सीडिंग। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज ही डूइंग हिज विलफुलनेस। आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज ही डूइंग विलफुलनेस। वह अपनी मनमानी क्यों कर रहा है कि मीनिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज ही डूइंग हिज विलफुलनेस, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज हिज विलफुलनेस सक्सीडिंग। तुम क्यों डींग मार रहे हो, वाई आर यू ब्रैगिंग, वाई आर यू ब्रैगिंग। उसे कौन लूट रहा है, हु इज़ रॉबिंग हिम, हु इज़ रॉबिंग हिम। आप देख सकते हैं यहाँ हु है तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि हु ही सब्जेक्ट है। तुम किसे इशारा कर रहे हो, whom are you alluding, whom are you alluding। गाइज आप देख सकते हैं अब तक जितना मैंने पढ़ाया हर सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे आए, क्योंकि हमें बताया जा रहा है और हमें बताया भी जाता है, ये करेक्ट भी है 99.99% कि जिस सेंटेंस के एंड में रहा है, रही आए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन ये पूरी तरीके से बात सच नहीं है। ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं हिंदी में जहाँ पर रहा है, रही है नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो काम चल रहा है और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे वो बाहर खड़ा है या तुम खड़े हो, तुम खड़े हो। अब तुम खड़े हो तो ये काम चल रहा है, बट ये अलग बात है कि रहा है, रही नहीं है। तो वह बाहर खड़ा है, ही, इसीलिए इन्हें एक्सेप्शनल सेंटेंसेस में हमने रखा है। वह बाहर खड़ा है, ही इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड। मेरा दोस्त मेरे पास बैठा है, बैठा है काम चल रहा है, भले ही रहा है, रही नहीं है। माई फ्रेंड इज़ सिटिंग बिसाइड मी या बाय मी। बिसाइड मी, बिसाइड और बाय दो ऐसे प्रीपोजिशन है। बिसाइड का यूज़ तब होगा जब बगल में बैठा हो बट थोड़ा सा गैप हो, लेकिन अगर बहुत सट के बैठा हुआ है, बॉडी से बॉडी टच है, तो बिसाइड की जगह हम क्या लगाएंगे, बाय का यूज़ करेंगे। तो माई फ्रेंड इज़ सिटिंग बाय मी। वह सोई हुई है, काम चल रहा है, ये अलग बात है, रहा है, रही नहीं है, तो शी इज़ स्लीपिंग। वह लेटी है, वह लेटी है में भी रहा है, रही है नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है, तो शी इज़ लाइंग। वह बिस्तर पर लेटी हुई है, तो शी इज़ लाइंग इन द बेड या शी इज़ लाइंग ऑन द बेड। गाइज अगर वो बिस्तर पर लेटी हो और वो अपने ऊपर चादर से खुद को लपेट रखी हो या कंबल से लपेट रखी है या रज़ाई से लपेट रखी है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे शी इज़ लाइंग इन द बेड। लेकिन अगर खुले तौर पे वो सिर्फ लेटी हुई है, उसके बॉडी के ऊपर कोई भी शीट नहीं है, चादर नहीं है, कंबल नहीं है, तो शी इज़ लाइंग ऑन द बेड। एक चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि लाइंग, वह झूठ बोल रही है, शी इज़ लाइंग ये भी होता है, और वो लेटी हुई है, शी इज़ लाइंग ये भी होता है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है देख सकते हैं। मैंने रिमार्क पॉइंट में लिखा है LIE लाई, LIE लाई, दोनों का मतलब झूठ बोलना होता है, बट नहीं सॉरी, दोनों की मीनिंग, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है,
एक लाई की मीनिंग झूठ बोलना और दूसरी लाई की मीनिंग लेटना। लेकिन आप गौर से देखेंगे, जिसकी मीनिंग झूठ बोलना है उसका सेकंड फॉर्म लाइड एंड थर्ड फॉर्म लाइड, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लाइंग LYING लाइंग ही रहेगा। लेकिन अगर जिसकी मीनिंग लेटना है उसका सेकंड फॉर्म ले है, थर्ड फॉर्म लेन है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लाइंग LYING लाइंग ही रहेगा। एक कन्फ्यूज़न आपके पास और आ सकता है, ले। लाई मीन्स अगर लेटना है तो ले का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को सतह पर रखना या अंडा देना या रखना या डालना, ले। और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म लेड एंड ING में लेइंग होगा। तो अब सवाल उठा, लाई लेटना और ले किसी वस्तु को सतह पर रखने में क्या फ़र्क है? जैसे हमने आपसे कहा तुम्हारी किताब ज़मीन पे पड़ी है, तो योर बुक इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड। वह तुम्हारी किताबों को ज़मीन पे फैला रही है, तो शी इज़ लेइंग योर बुक्स ऑन द ग्राउंड। शी इज़ लेइंग योर बुक्स ऑन द ग्राउंड। वह फर्श पर कंबल फैला रहा है, ही इज़ लेइंग ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर। आप कंफ्यूज मत होइएगा, लाई जो है, जो लेटना का सेंस है, LIE लाई, और LAY ले में ख़ास फ़र्क है ये कि लाई LIE लाई जिसका मतलब लेटना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और LAY ले जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।